नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। हमें ऑप्शन के डेटा को एनालाइज करने के लिए एनएससी की साइट पर जाना पड़ता है। वहां डेटा एक टेबुलर फॉर्म में होता है जिसको हमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर उस डेटा को हम एक्सेल में लाके चार्ट के फॉर्म में एनालाइज करें तो उसमें एक अलग ही इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हम ह्यूमंस चार्ट और ग्राफ को हम इजिली समझ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम एक्सेल में ऑप्शन के डेटा को चार्ट के फॉर्म में प्रिपेयर करना सीखेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं राजेश यादव, आप देख रहे हैं स्टॉक एक्शन। तो मिलते हैं सीधे डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर। पहले हम फोल्डर को ओपन कर लेंगे जहां पर हमारा डेटा है। डेटा फोल्डर को हमने ओपन कर लिया, ठीक है ना। मैंने इन फोल्डर्स के अंदर डेटा अप टू डेट कर लिया है, ठीक है ना। पहले दिसंबर 23 तक हमारा डेटा था, अब हमने इसमें जनवरी 5 तक डेटा अपडेट कर लिया है, ठीक है। इन तीनों वर्कबुक्स को, इन तीनों एक्सेल सीट को बनाने का मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि इन सीट को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, और कैसे डेटा डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में बताया है। और यहाँ एफए का डेटा मैंने बताया हुआ है। इन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन सीट्स को कैसे बनाना है आप वहाँ से इसको फॉलो कर सकते हैं। अपनी स्किनर सीट को ओपन कर लेते हैं, इसी में अपने ऑप्शन का चार्ट हम बनाएंगे, ठीक है ना। अपने इस फाइल को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक नई सीट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, और इसका नाम दे देंगे हम ऑप्शन, ठीक है ना। ये ऑप्शन का आ गया। अब हमें ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हमें इस ऑप्शन वाले सीट पे लाना है, क्योंकि हमें जो भी इस सीट के ऊपर हम एनालाइज करेंगे जिस भी स्टॉक को, उसी का चार्ट हमें इस वाले सीट के ऊपर चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पहले हम टाइप कर लेते हैं सिंबल, और यहाँ पे इजिकल टू टाइप करेंगे, इजिकल टू, और उसके बाद एनालिसिस सीट में जाएंगे, और यहाँ जो भी स्टॉक का नाम हम यहाँ पे रहेगा उसी का हमारा वहाँ पर चार्ट बनना चाहिए। तो उसी स्टॉक को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद F4 से इसको हम लॉक कर देंगे। ये सेल हमारा लॉक होना चाहिए, और एंटर कर देंगे। देखिए वही स्टॉक हमारा यहाँ पे आ चुका है। एग्जाम्पल HDFC है, मैं इसको SBIN कर देता हूँ, ठीक है ना जी। देखिए SBIN का डेटा हमारे पास इस सीट में आ गया, और यहाँ पर नाम भी चेंज हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम लिंक करते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को, और डेटा में जाकर फ्रॉम टेबल रेंज इसको करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट टेबल करने के लिए माई टेबल एज हेडर करेंगे और ओके कर देंगे। हम पावर क्वेरी एडिटर पे चले जाएंगे। यहाँ आने के बाद पहला हमारा काम होगा, इसका हम नेम चेंज कर देंगे। हम इसको कर देंगे सिंबल, ठीक है ना। सिंबल इसका नाम चेंज कर देंगे। अब इस पर ध्यान देंगे कि ये हमारा जो SBIN ये स्मॉल में है, वहाँ हम जो टाइप करेंगे वो स्मॉल में है, और हम FO वाली सीट में अपने जाएंगे, ठीक है ना। पावर क्वेरी में देखेंगे ये कैपिटल में है, ठीक है ना। तो ये पावर क्वेरी स्मॉल और कैपिटल को दोनों को डिफरेंस मानता है, ठीक है ना, तो वो उसको रीड नहीं करेगा। तो हम सिंबल पे जाएंगे, और यहाँ पर सिंबल वाले क्वेरी पे जाके इस पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको अपर कर देंगे, ठीक है ना। ये देखिए हमारा अपर में हो चुका है। अब वहाँ पे हम कैपिटल टाइप करें या स्मॉल टाइप करें, यहाँ पर ये अपर केस में ही रहेगा, यानी कैपिटल लेटर में ही ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने स्टॉक के नेम के ऊपर हम राइट क्लिक करके ड्रिल डाउन कर देंगे, ठीक है ना। सब कुछ हट चुका है, सिर्फ और सिर्फ ये नाम बचा हुआ है। नाम हमारे पास इसका बचा हुआ है, ठीक है। ये हमारा डन हो चुका है। ये एक तरीके से हम फिल्टर का यूज करेंगे, ठीक है ना। इस स्टॉक को हम फिल्टर का यूज करेंगे जब अपनी हमारी पावर क्वेरी रेडी हो जाएगी। होम में जाएंगे, हम यहाँ से एक नई पावर क्वेरी ऐड करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा सेम FO का डेटा चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास फ्यूचर का डेटा था, ठीक है ना। यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का डेटा चाहिए। तो हम होम में जाएंगे। होम में जाने के बाद न्यू सोर्स, फाइल और फोल्डर, ठीक है ना। यहाँ जाने के बाद जहाँ भी हमारा डेटा है वहाँ से इसको हम फैच कर लेंगे। तो मेरा डेटा डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर है, और FO, ठीक है ना। इस सीट को हम यहाँ से, मतलब इस फोल्डर को यहाँ से हम सिलेक्ट करके और ओपन कर देंगे। उस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स होंगी सारी की सारी हमारे यहाँ शो करने लगेंगी, ठीक है ना। तो इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्म फाइल करेंगे, और एक नई हमारी क्वेरी क्रिएट हो जाएगी। इस क्वेरी का नाम भी हम ऑप्शन ही दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे दिया हमने नाम इसका, और एंटर कर दिया। इस क्वेरी का नाम चेंज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से कंटेंट में जाएंगे, और इसको हम सारी फाइल्स को कंबाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है। इस पर ओके करेंगे। यहाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप वेट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये सारी की सारी फाइल्स कंबाइन होंगी हमारी, और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। ये देखिए कंबाइन होके आ चुकी हैं। अब कंबाइन होने के बाद देखेंगे ये सारे के सारे जो कॉलम्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारे के सारे कॉलम्स भी हमारे पास आ चुके हैं। तो इस स्टेप को हम फॉलो ना करें, क्योंकि पहले हमारे पास ये सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे, उसके बाद फिर इसको डिलीट करेंगे तो स्टॉप हमारा फालतू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारी क्वेरी ये जल्दी से जल्दी रन करें। तो हम यहाँ से
देखिए ऑप्शन चेंज टाइप जो है इसको भी हटा देंगे और यहाँ से एक्सपेंडेड कॉलम इसको भी हटा देंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे कॉलम्स हमारे गायब हो गए यहाँ से। अब यहाँ से नए स्टेप हम ऐड करेंगे। ट्रांसफॉर्म फाइल जो है ना, ट्रांसफॉर्म फाइल 4, इस पे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंड करने का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का जो भी डेटा होगा सारा का सारा यहाँ शो करने लगेगा। डेटा यानी कि कॉलम्स जो भी होंगे सारे के सारे शो करेंगे। तो इसमें जिन कॉलम्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ हम उन्हीं कॉलम को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, वो सारे के सारे हमारे इस क्वेरी के अंदर ऐड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसको करने के लिए पहले हम इसको यहाँ से क्लिक कर देंगे, अनटिक कर देंगे, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स, इसको हम अनटिक कर देंगे और यहाँ से सिलेक्ट कॉलम को भी हम यहाँ से अनटिक कर देते हैं। अब यहाँ से उन्हीं कॉलम को हम यहाँ से टिक करेंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टिक करना स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, सिंबल, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन टाइप, ठीक है ना, इनकी हमें रिक्वायरमेंट है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, इन सबकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके अलावा बस हमें रिक्वायरमेंट है तो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड टाइम स्टैम्प की, ठीक है ना, ये हमारा डेट है, ठीक है ना, इन सबकी हमें रिक्वायरमेंट है। ये सारे के सारे अनटिक रहेंगे और हम ओके कर देंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही कॉलम हमारे पास आएंगे जिनको हमने टिक किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और इसको हम मूव कर देंगे टू बिगिनिंग, ये हमारा स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है ना। अब हम इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये सारे के सारे हमारे पास हैं, ठीक है ना। तो इस पर लोड मोर के ऊपर हम कर देंगे और यहाँ पे उस फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हमारी होंगी भाव कॉपी फ्यूचर वाली, ठीक है ना, उन सबको एनालाइज करेगा और वो चेक करके बताएगा उसमें क्या क्या आइटम इंक्लूडेड है इंस्ट्रूमेंट वाले में। तो ये देखिए 4 ही आइटम हमारे पास होते हैं, इन चारों को हम अनटिक कर देंगे और यहाँ से हमें फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन, इन तीनों को हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए ऑप्शन स्टॉक, ठीक है ना, स्टॉक का ऑप्शन हमें चाहिए। तो इसी के ऊपर हम टिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें हमारी रिमूव हो चुकी हैं, सिर्फ ऑप्शन का स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट और सोर्स नेम, इन दोनों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, इन दोनों कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे, ये कॉलम्स हमारे रिमूव हो चुके हैं, ठीक है ना। इतना कर लेने के बाद हम इनका नेम चेंज कर देंगे, जैसे टाइम स्टैम्प है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई ऑप्शनल वो चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं तो खैर कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं इसको डेट कर देता हूँ, ठीक है ना, ये डेट हो गया। और इन सबको भी अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को मैं कर देता हूँ OI और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को COI, ठीक है ना। इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, मैंने तो कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद इनके टाइप चेंज करेंगे। देखिए सबके टाइप सेम है, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3, ABC 1 2 3, क्योंकि हमने वहाँ से जो चेंज टाइप था हमने उस स्टेप को यहाँ से रिमूव किया था, ठीक है ना। तो उस स्टेप को हम मैनुअली अब यहाँ पे ऐड कर देंगे। डेट के ऊपर जाएंगे, इसको डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ये डेट में कन्वर्ट हो गया। सिंबल के ऊपर जाएंगे, ये टेक्स्ट में कर देंगे, इसको टेक्स्ट है ये। एक्सपायरी डेट भी डेट ही है, डेट हो गया। स्ट्राइक प्राइस होल नंबर, ऑप्शन टाइप ये भी टेक्स्ट है और ये लास्ट के दोनों बच्चे हैं, ये दोनों को दोनों होल नंबर है, ठीक है ना, होल नंबर ये भी हो गया। और इस पर भी करेंगे, ये भी हमारा होल नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और हम फॉलो करेंगे, ये देखेंगे हमारे पास जो भी स्ट्राइक प्राइस हैं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस की ओपन इंटरेस्ट यानी कि OI की वैल्यू 0 हो, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि 0 को हम क्या ही एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल्टर में जाके हम इसको यहाँ से 0 वाले को अनटिक कर देंगे, बाकी और किसी को अनटिक नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 वाले को अनटिक करके और ओके कर देंगे। हमारे 0 वाले हट गए, सारे के सारे रिमूव हो गए, ठीक है ना। और इस स्टेप को हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 0 है लेकिन ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू तो है। ओपन इंटरेस्ट हमारे पास हो सकता है उस दिन ट्रेडिंग उस स्ट्राइक प्राइस में ना हुई हो, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारा 0 हो सकता है, ठीक है ना। ये सीट हमारी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसको हम एक्सेल पे फैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे होम में जाके हम क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे और क्लोज एंड लोड टू कर देंगे, ठीक है ना। हम अपनी एक्सेल सीट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको टेबल के अंदर लोड नहीं करेंगे, इसका हम और सिर्फ और सिर्फ क्रिएट कनेक्शन कर लेंगे। हम उसको सीट पे के ऊपर नहीं लेके आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ट बनाना है, हमें इस डेटा को सीट के ऊपर नहीं लेके आना है, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम ऐड दिस टू डेटा मॉडल कर देंगे। हम डेटा मॉडल यानी कि पावर पिवोट के अंदर इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, पावर पिवोट में ऐड कर देंगे, सीट के ऊपर नहीं लेके आएंगे, यहाँ डायरेक्ट हम चार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। और ओके कर देंगे हम इसको। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, पावर क्वेरी पूरी की पूरी रन होगी हमारी, ठीक है ना। सारा का सारा डेटा उस
स्टॉक का लेके आएगा हमारे पास। और यहाँ पे एक मिस्टेक और हम कर चुके हैं, हमने फिल्टर लगाना भूल गए, ठीक है ना। तो इस क्वेरी को रन होने देते हैं और उसके बाद जाके हम दोबारा से हम फिल्टर लगाएंगे उसके अंदर हम, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ SBIN का हमें डेटा चाहिए। अभी तो सारा का सारा डेटा ही वहाँ पे आ रहा होगा। एक बार क्वेरी को रन होने देते हैं, दोबारा हम जाते हैं पावर क्वेरी के ऊपर और उसको हम वहाँ से फिल्टर लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे 5,72,036 रोज हमारे पास हैं। हम दोबारा इस पर डबल क्लिक करेंगे और पावर क्वेरी पे चले जाएंगे। ये स्टेप हमसे मिस हो गया था, हम दोबारा से इसको कर देते हैं। ये देखिए हमें यहाँ पे फिल्टर लगाना है इस सिंबल में, जैसे कि हमारे पास SBIN है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे SBIN का डेटा हमारे पास आना चाहिए। तो हम इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, यानी कि अनटिक कर देंगे। और मान लीजिए हम आरती इंडस्ट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। किसी भी स्टॉक को कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। अब ये आरती इंडस्ट्री जो लिखा हुआ है ना डबल कोट के अंदर, इस पूरे को हम यहाँ से हटा देंगे। डबल कोट और आरती इंडस्ट्री जो भी हमारा है वहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पे हम ये क्वेरी का नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए हम सिंबल टाइप करेंगे, सिंबल हमारे पास आ भी गया, आ रहा है तो ठीक है, वरना हम टाइप कर देंगे। करेक्ट टाइप करिएगा, जो ये स्पेलिंग यहाँ पे हो वही यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है ना। सिंबल ये देखिए बिल्कुल ठीक है। अब हम इस पे एंटर कर देंगे। ये देखिए फिल्टर हमारा लग चुका है। जो भी हमारा इस क्वेरी में जो भी स्टॉक हमारा होगा वही स्टॉक हमारे पास यहाँ पर फिल्टर होकर आ जाएगा, ठीक है ना। अब दोबारा से हम क्लोज एंड लोड कर देते हैं और ये क्वेरी दोबारा से हमारी प्रोसेस होगी, ठीक है। हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। हम पहले देख रहे थे यहाँ पर हमारे पास 5,72,000 कुछ रोज का डेटा आ रहा था, अब हम देखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। थोड़ा सा और वेट करेंगे, यहाँ पे टाइम लगता है क्योंकि डेटा हमारे पास बहुत है, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ का डेटा हमारे पास है। ये देखिए 6,059 रोज, 5,72,000 था, 6,059 आ चुका है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ SBIN का डेटा हमारे पास है, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। क्वेरी हमारी बिल्कुल ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका। अब हमें चार्ट बनाना है, ठीक है। चार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट में जाएंगे और चार्ट्स में जाके यहाँ से पिवट चार्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यूज दिस, इन दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, यूज दिस वर्कबुक डेटा मॉडल, जो भी हमने डेटा मॉडल ऐड किया था अभी, ठीक है ना। तो डेटा मॉडल में जो भी डेटा होगा उस डेटा से हम ये बनाएंगे, ठीक है ना। और एग्जिस्टिंग शीट, इसको हम कुछ कहीं का भी सिलेक्ट कर सकते हैं और करके ओके कर देंगे, हमारे पास ये स्केलेटन ओपन होके आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है ना। हम ऊपर के 5 रोज छोड़ देंगे जिसमें हमें अपने फिल्टर्स लगाने होंगे, स्लाइसर जो हम लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम अपनी ये सीट का ना जूम को हम कम कर देंगे। जूम जो हमारा ये 100 है इसको कम कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी सीट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा डेटा हम एक सीट पे देख पाएंगे, ठीक है ना। तो हम व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद जूम पे जाएंगे और इसको 100 के बजाय हम सीधे 55 के ऊपर कर देते हैं, ठीक है ना, और ओके कर देंगे। ये सीट हमारी छोटी हो चुकी है, इसको हम खींच के फिलहाल में थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, बाद में इसकी और सेटिंग करेंगे हम। और यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ऑप्शन जो हमारी डेटा सोर्स जो है ना, जो ऑप्शन हमारा पावर क्वेरी में जो था, हमारा पावर क्वेरी के थ्रू जो आया हुआ है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और शो इन एक्टिव टैब ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब ये हमारा जो ऑल था, ऑल किया है, ये एक्टिव में आ चुका है, ठीक है ना। तो हम पहले ऊपर चार्ट बनाएंगे चेंज इन वाई का, तो चेंज इन वाई को यहाँ से ड्रैग करते हुए, इस पर क्लिक करके ड्रैग करते हुए लाके वैल्यू में छोड़ देंगे, ठीक है ना, ये आ गया। अब ऑप्शन टाइप को हम लाके लेजेंड सीरीज में छोड़ देंगे। उसी तरीके से स्ट्राइक प्राइस को हम यहाँ पे लाके एक्सेस कैटेगरी के अंदर हम छोड़ देंगे। ये देखिए ऑप्शन का चार्ट हमारा बन चुका है। इसकी हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ से इसको हम बड़ा करते हुए बिल्कुल लास्ट तक कर लेंगे और जहाँ भी हमें इसको रखना होगा जिस भी कॉलम के, तो हम वहाँ पे अल्ट प्रेस करेंगे तो अपने आप उस कॉलम पे वो सेट हो जाएगा और हम छोड़ देंगे इसको, ठीक है। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको पहले नीचे कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको हम पूरा नीचे कर देंगे पहले और इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये उसके अंदर का एक और बॉक्स खुलेगा, इसको हम लास्ट तक खींच देंगे पूरा हम, ठीक है ना। नीचे की तरफ भी सेम करेंगे और ऊपर की तरफ भी हम सेम कर देंगे, ठीक है। ये हमारा हो चुका है। अब हम डिजाइन में जाके इसको हम ब्लैक वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है ये, ठीक है ना। ये जहाँ तक हो गया। अब इसके बाद इस साइड का हमारा देखेंगे, ये पी साइड है सीरीज और ये हमारा सी साइड है। तो हम पहले पी साइड वाले पे किसी भी एक कॉलम, मतलब चार्ट के ऊपर किसी भी एक कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और फिल में जाएंगे, ठीक है ना। फिल में जाके इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। पी साइड वाला हमारा ग्रीन कॉलम फॉर्मेट करें
और उसके बाद हम डिजाइन में ही जाके ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे तो डेटा लेवल, ठीक है ना, डेटा का लेवल और आउटसाइड एंड अपर साइड में उस कॉलम चार्ट में, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस पे जो भी वैल्यू हो पी साइड की वो यहाँ पे शो करेगी, ठीक है ना, कितना ओपन इंटरेस्ट है ये वो चीज़ बता रहा है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। उसी तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे सी साइड वाले पे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ये फिल में जाके इसको हम ऑरेंज कर देंगे, ठीक है ना। ऑरेंज करके सेम हम एलिमेंट में जाएंगे, डेटा लेवल्स, आउटसाइड एंड, ठीक है ना। इसका भी हमारा बन चुका है। और एक चीज़ हम इसमें चार्ट का टाइटल भी ऐड कर देते हैं, एबव चार्ट कर देंगे, ऊपर के साइड में आना चाहिए जो हमारा, और इसको खींच के हम थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है ना। और इसका नेम हम दे देते हैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का है चार्ट हमारा ये, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट हो गया, ये रेडी हो गया। अब हम देख लेंगे कि हमें एक ही सीट पे दोनों चार्ट हमें चाहिए, तो हम डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर के 5 रोज हमारे हो गए और हमारे पास 45 आ रहे हैं, 38 हमारे पास बच रहे हैं। 38 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि 19 हो जाएगा। 19 में 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो यानी कि ये 24 कॉलम तक इसको हम इसको रख लेते हैं, जिससे कि दोनों बराबर स्पेस दोनों को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए सेम स्पेस दूसरे चार्ट के लिए बचेगा। ये चार्ट हमारा रेडी हो चुका है दूसरे चार्ट के लिए। इस चार्ट के बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पिवट चार्ट, एक और चार्ट हम क्रिएट करेंगे, सेम स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करके कहीं भी क्लिक कर देंगे, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, और ओके कर देंगे, ठीक है ना। 1 मिनट, ये मिस्टेक कर रहा है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे और इस पर क्लिक करके कहीं भी क्लिक कर देंगे इसको हम, और दोबारा से इसको बड़ा करके और ओके कर देंगे, ठीक है ना। दोबारा चार्ट का स्केलेटन आ गया हमारे पास। इसको यहाँ रख के हम अल्ट प्रेस करेंगे, अपने आप ही सेट हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे हमें 42 रोज तक हमें सेट करना है, तो 42 के पास लाके अल्ट प्रेस करेंगे, ये नीचे के साइड में हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सेट हो गया ये, इसको ऊपर के साइड कर देंगे और यहाँ से इसको खींचते हुए लास्ट में लेके जाएंगे। इस चार्ट के बराबर ही लाना है, तो उसके आसपास लाके अल्ट प्रेस करेंगे, अपने आप सेट हो जाएगा और उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये चार्ट का भी हमारा वो बन चुका है। अब उसके बाद इस पर हम चार्ट के ऊपर क्लिक करके पिवट चार्ट एनालाइज में जाएंगे और फील्ड सेटिंग में जाएंगे, फील्ड लिस्ट में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ आ गए, इस ऑप्शन वाले पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और शो इन एक्टिव टैब कर देंगे और एक्टिव के अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ तक हो चुका। ये हमने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का बनाया था। अब हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का बनाएंगे, तो ओपन इंटरेस्ट को वैल्यू में डालेंगे, ऑप्शन टाइप को हम लेजेंड में डालेंगे, स्ट्राइक प्राइस को हम एक्सिस कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। यहाँ हो चुका है। अब हमें इसमें फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है ना। ये जो डेटा आ रहा है सारे दिन का मिला के ये डेटा आ रहा है, हमें यहाँ पे फिल्टर्स लगाने हैं, ठीक है ना। ये देखिए डेट, सिंबल और एक्सपायरी डेट है, तो इसका हमें फिल्टर बनाना है। तो फिल्टर हम ना लगा के हम स्लाइसर ऐड कर देते हैं, जिससे हमें, मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइसर का यूज कैसे होता है। इसके ऊपर डेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू स्लाइसर कर देंगे, ऐड एज स्लाइसर, ठीक है ना। ये पहला स्लाइसर ऐड हो गया। दोबारा से हम इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, सिंबल के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड स्लाइसर, ठीक है ना। सिंबल का आ गया। फिर से इसी के ऊपर हम चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सपायरी डेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड स्लाइसर, ठीक है ना। अब एक्सपायरी डेट के स्लाइसर को ऊपर रख देंगे, सिंबल वाला है, सिंबल वाले को बिल्कुल स्टार्टिंग में हम रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि सिंबल हमारा एक ही होगा। यहाँ पे इसको खींच के हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, ये सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और छोटा कर देते हैं इसको, हम बी तक ही सेट करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो चुका। यहाँ पे बस हमें एक जानकारी के लिए चाहिए कि कौन से स्टॉक का ये हमारे पास खुला हुआ है, ये यहाँ से वो बताएगा, ठीक है ना। अब इस एक्सपायरी डेट को यहाँ ला के हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, अपने आप ये सेट हो जाएगा। ऊपर के साइड ला के भी ऑल्ट प्रेस करेंगे, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और यहाँ से इसको ला के हम एच तक इसको हम कर देते हैं, ऑल्ट प्रेस करेंगे, ये भी हो गया। अब इसी पे सिलेक्ट करके हम स्लाइसर में जाएंगे और इसके कॉलम को हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए कॉलम्स जो हैं, देखिए 2 कॉलम्स में आ गया। उस तरीके से हम एक और करेंगे, 3 कॉलम में आ गया। हम एक और कर देते हैं, 4 कॉलम में आ जा रहा है, ठीक है ना। हम 3 ही कर देते हैं फिलहाल में, ठीक है, क्योंकि एक्सपायरी डेट्स ज़्यादा नहीं होती हैं हमारे पास, ठीक है ना। महीने की एक ही होती है, यानी कि हमारे पास अगर 4 महीने का डेटा होगा तो 4 ही महीने की होंगी हमारे पास एक्सपायरीज, ठीक है ना। और उसी तरीके से इसको हम डेट को यहाँ लाएंगे और यहाँ ऑल्ट प्रेस करेंगे, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगा। इसको ऊपर करके यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करेंगे, अपने आप एडजस्ट करेगा। और राइट साइड में इसको खींचते हुए चार्ट के हमें बिल्कुल बराबर में चाहिए, तो उसी के आसपास ला के ऑल्ट प्रेस करेंगे, अपने आप इसको सेलेक्ट कर लेगा ये, ठीक है ना। कॉलम भी इसको फिक्स कर लेगा। अब ये 1 कॉलम है, इसको डायरेक्ट हम 16 पे करते हैं, देख लेते हैं 16 पे है, ठीक है हमारा। 17 करते हैं, 17 पे भी ठीक ही आ रहा है हमारा। ये कटना नहीं चाहिए, जिससे पता चले कि कौन से डेट और कौन से ईयर का है, ठीक है ना। हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आ रही है, हम नीचे के साइड कर लेते हैं।
ठीक है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 5 का डेटा, ठीक है ना। 5 जनवरी का डेटा हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। 5 जनवरी का चार्ट ये चेंज हुआ, लेकिन ये वाला चार्ट चेंज नहीं हुआ। आप ध्यान दीजिए, मैंने 4 जनवरी किया, ये चार्ट चेंज हुआ, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। हमने मान लीजिए नेक्स्ट एक्सपायरी का फरवरी मंथ की एक्सपायरी ओपन करी, ये देखिए ये चार्ट तो चेंज हुआ, लेकिन ये वाला चार्ट हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो इन स्लाइसर्स को इस चार्ट पे मुझे लिंक करना है, दोनों चार्ट के ऊपर। अभी सिर्फ इस चार्ट के ऊपर काम कर रहा है, इस चार्ट पे काम नहीं कर रहा है, तो मुझे इस चार्ट के पे भी इसी को मुझे अटैच करना है। तो इस पे मैं स्लाइसर के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और रिपोर्ट कनेक्शन पे जाऊंगा, ठीक है ना। देखिए चार्ट नंबर 2 पे है, चार्ट नंबर 1 को भी मैं सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ से और ओके कर दूंगा। ये देखिए उस वाले चार्ट पे भी ये वर्क अप कर चुका है। डेट पे भी जाऊंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से रिपोर्ट कनेक्शन पे जाके इस वाले पे भी मैं दोनों चार्ट को सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ये देखिए अब ये दोनों चार्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका है। मैंने 25 जनवरी की एक्सपायरी को ओपन किया, देखिए 5 को ओपन किया, दोनों चार्ट चेंज हो रहे हैं। मैंने 29/12 को सिलेक्ट किया, दोनों चार्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये चार्ट अलग है, ये चार्ट अलग है, इसकी भी फॉर्मेटिंग सेम टू सेम कर देते हैं। बाकी हमारा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, हम ऑप्शन का चार्ट बना चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, हट जाएगा, इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं इसको खींच के पहले तो मैं नीचे कर दूंगा, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में, और इसको और छोटा कर दूंगा, ठीक है। अब मैं बिल्कुल चार्ट के बीचों बीच क्लिक करूंगा, ये वाला भी बॉक्स खुलेगा, इसको मैं राइट साइड में कर दूंगा, इसको नीचे कर दूंगा और ऊपर के साइड कर दूंगा, ठीक है ना। अब इस साइड का पी है हमारा, तो पी वाले पर राइट क्लिक करूंगा, फिल में जाऊंगा और ग्रीन सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद डिज़ाइन में जाके ऐड चार्ट एलिमेंट में जाके डेटा लेवल्स को भी ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। डेटा लेवल्स आ चुके हैं हमारे, सारे के सारे आ चुके हैं। अब चार्ट टाइटल भी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एबव चार्ट, ठीक है ना। इस टाइटल को मैं यहाँ पे खींच के इधर कर लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा मैं बड़ा करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको मैं ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है ना। ये ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, ठीक है ना। ये भी हो चुका। अब मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके फिल में जाके और ऑरेंज सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये ऑरेंज हमारा हो चुका। अब मैं इसका कलर चेंज करूँगा, ये देखिए कलर चेंज करने पर थोड़ा सा ये हो गया, मुझे पहले कलर ही चेंज करना चाहिए था, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर लेते हैं। पी वाले पे राइट क्लिक करेंगे, फिल पे क्लिक करेंगे और ये इसको ग्रीन कर देंगे। अब हम सी वाले पे क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे और इसको हम येलो कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हम जाके इसको डेटा लेवल्स को यहाँ भी ऐड कर देंगे, ये देखिए अब ये हमारी ऑप्शन का चार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है एनालाइज करने के लिए, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक अगर लगे कि मैं कौन सा एनालाइज कर रहा हूँ, तो कहीं भी आप क्लिक करके ना इसको थोड़ा सा उसमें गैप दे देंगे, जिससे कि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हमने कौन सा चार्ट को ओपन किया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा का हम गैप दे देंगे, जिससे पता चले कि दोनों चार्ट यहाँ से अलग अलग हैं, ठीक है। बिल्कुल हमारा अब रेडी हो चुका है। ये देखिए मैं 5 जनवरी का डेटा ओपन करूँगा, दोनों चार्ट 5 जनवरी में चेंज हो चुके हैं, ठीक है। ये तो हो गया मेरा SBIN का। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ HDFC का डेटा मैं देखना चाहता हूँ। HDFC मैंने यहाँ टाइप किया, HDFC का डेटा यहाँ तो आ गया। अब मैं ऑप्शन का HDFC का डेटा भी देखना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर अभी भी SBIN है, तो मुझे इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, किसी भी स्लाइसर के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारी पावर क्वेरी रन होगी और अब HDFC का डेटा हमको लाके यहाँ पर देगी, ठीक है ना। पावर क्वेरी रन होगी डेटा मॉडल के थ्रू, ये सारा का सारा डेटा आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा पावर क्वेरी रन होने में, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। ये देखिए HDFC का डेटा हमारे पास आ चुका है, ये HDFC आ गया, HDFC का डेटा भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। बिल्कुल हमारा चार्ट चेंज हो रहा है, जैसा हम चाहते थे हमारा बिल्कुल चार्ट वैसा बन चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ऑप्शन का काम यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका। अब मैं अपनी एनालाइज वाले सीट में एक आध पॉइंट है, मैं आपको वो ही बता देता हूँ। ये देखिए 23/12 तक था लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख लेंगे इस सीट को कैसे बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 23/12 तक का डेटा है, मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें करंट तक का डेटा मैं अपडेट कर चुका हूँ। ये सीट पूरी ऑटोमेटिक है, उसका प्रूफ मैं आपको यहाँ से देता हूँ। डेटा में जाता हूँ, पहले मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है, मेरी पावर क्वेरी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे जैसे हमारा डेटा आएगा अपने आप देखेंगे ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये भी डेटा आ चुका हमारे पास। ये सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास
ओ पे उसका फ्यूचर का डेटा बचा हुआ है। पावर क्वेरी अभी भी हमारी रन कर रही है, देखिए वो पावर क्वेरी रन कर चुकी है, वो भी डेटा हमारे पास आ चुका है। इसी तरीके से हमारे पास इस सीट पर डेटा आएगा, वो सारा का सारा अपने आप इसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। हमें थोड़ा सा वेट करना होता है। हम नीचे के साइड में जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर ये हमारे डेट्स तो नीचे आ चुके हैं, लेकिन ये नीचे के साइड में नहीं आया, ठीक है ना। तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम नीचे के साइड में यहाँ तक इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमारा डेटा है, ठीक है ना, और इसको छोड़ देंगे। ये डेटा नीचे तक गया और सारा का सारा डेटा हम देखेंगे अपने आप अपडेट हो गया, क्योंकि हमने इसको टेबल में बनाया हुआ था। हमने टेबल में बनाया था, सारा का सारा डेटा अपने आप अपडेट हो चुका। देखेंगे सारे के सारे फॉर्मूले हमारे आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इस फॉर्मूले में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जाएंगे जहाँ से ये देखेंगे ये ग्रीन कलर का साइड में आ रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम उठा के नीचे तक यहाँ पर दोबारा से ड्रैग कर देंगे, ठीक है। ये हमारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। यहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर हम ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे के साइड में पेस्ट कर देंगे, ये भी हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस एक आध मिस्टेक कहीं कहीं कभी कभार दिखेंगे, वरना ये बिल्कुल सीट हमारी ऑटोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे SBI टाइप करूँगा, मान लो मैं रिलायंस ही टाइप करता हूँ, यहाँ पे रिलायंस टाइप करूँगा, ये देखिए रिलायंस का डेटा भी हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या है, हमारा इसके अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अगर आपने ठीक से किया होगा तो कोई बात नहीं, मेरे में शायद मैं बाद में इसको कर रहा हूँ, कुछ इसके में रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉब्लम आई होगी। इसको मैं ओपन करूँगा तो मैं देखूँगा, ये देखिए ये जो मेरा है ये वाला सिलेक्ट है, मुझे ये सिलेक्ट करना था, ठीक है ना। तो मैं इसको पूरे को यहाँ से हटाऊँगा और इसको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना, और ओके कर दूंगा बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये देखिए जो पूरी ग्रीन आ रही थी अब ये यहाँ तक हो चुकी है, ठीक है ना। बाकी ठीक है, अपनी सीट को हम सेव कर देंगे। बस ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने अब आपको ऑप्शन का डेटा लाना और चार्ट बनाना आप बिल्कुल अच्छे से आपको सिखा दिया है। तो फिर मिलते हैं हम अपनी आउटर वीडियो के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना ऑप्शन चेन को एक्सेल में चार्ट के फॉर्म में कैसे प्रिपेयर करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि नए हैं आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।